रीना की शादी के बाद ये उसका पहला दिन था। सुबह उठ के उसने झाड़ू पोछा कर लिया, लेकिन अब तक कोई उठा ही नहीं था। वो अपने कमरे में जाती है और अपने पति को उठाने के लिए आवाज़ लगाती है। क्या हुआ? मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? तुम भी सो जाओ, अभी कोई नहीं उठेगा। इतना कहकर रमेश वापस सो जाता है और रीना भी उसके सिरहाने बैठ जाती है। बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है। कुछ ही देर में उसे उसकी सास की आवाज आती है। देखो जरा महारानी को, सूरज सर पे चढ़ाया है पर अभी तक उठी नहीं है। जैसे उसके बाप ने कितने नौकर भेजे हो साथ में। शीला बोल ही रही थी, तभी उसकी आवाज सुनकर रीना आ जाती है और बोलती है। माँ जी क्या बनाऊं? बताइए, बना देती हूँ। मुंह बनाते हुए शीला बोलती है। अब ये भी मैं ही बताऊं? तेरी माँ ने कुछ सिखा के नहीं भेजा है। कुछ भी बना ले, और हाँ, मीठा जरूर बना लेना। शीला रीना को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि रीना गरीब घर से थी और दहेज में भी कुछ खास नहीं लाई थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। उसकी सास उसके हर काम में नुक्स निकालती थी और बेचारी रीना सब कुछ चुपचाप सुनती जाती थी। एक दिन शीला के पास उसकी बेटी का फोन आता है और वह अपनी एनिवर्सरी पे अपने माँ बाबा को अपने घर बुलाती है। माँ, आपको देखने का बहुत मन कर रहा है। प्लीज इस पर मना मत करना, आ जाना। ठीक है बेटा, इस बार पक्का आऊंगी। मैं आज ही अपने और तेरे पापा के कपड़े पैक कर लेती हूँ। अपनी बेटी से बात करने के बाद शीला अपने पति से कहती है कि वो प्लेन की टिकट करवा ले। शीला और राजेश उसकी बेटी के एनिवर्सरी वाले दिन ही उनके घर पहुंचते हैं और वहां जाके देखते हैं कि उनका दामाद उनकी बेटी की बहुत मदद करता है। सुनो, सब्जी छोटी छोटी काटना। तुम मुझे मत सिखाओ। तुमसे अच्छी और बारीक सब्जी काट लेता हूँ मैं। अच्छा जी, फिर तो प्याज भी काट देना। और हाँ, सुनो, वो शाम को पहनने के लिए कपड़े निकाल के रखे हैं। यार प्लीज़ प्रेस कर देना ना यार। वो तो मैंने पहले ही कर दिए हैं मेरी प्यारी पत्नी। ये सब देख के शीला बहुत ही खुश होती है। अपने दामाद का अपने बेटी के प्रति ऐसा व्यवहार देख के उसका दिल बाग बाग हो जाता है और शीला अपने पति से कहती है। देखो, दामाद जी कितना ध्यान रखते हैं हमारी बेटी का। लाखों में एक दामाद मिले हैं हमें। शीला को उसकी बेटी के घर में एक हफ्ते से ज्यादा हो जाता है। अब वो अपनी बेटी से कहती है कि उन्हें चले जाना चाहिए। माँ, थोड़े दिन और रुक जाइए ना। इतने सालों में तो आई हो। अब तो पापा भी रिटायर हो गए हैं। अब उन्हें ऑफिस भी नहीं जाना। नहीं बेटा, और ज़्यादा नहीं रुक पाऊंगी। तू एक काम करना, होली पे वहीं आ जाना। हम लोग साथ में होली मनाएंगे। शीला अपने घर वापस आ जाती है और फिर से रीना का जीना हराम करने लगती है। क्यों री, मैं नहीं थी तो तू बहुत हवा में उड़ रही थी। कितने दिन से घर की सफाई नहीं हुई है। आज की आज मुझे पूरा घर साफ चाहिए। माँ जी, मैं तो रोज ही झाड़ू पोछा लगाती हूँ। बता दो, कौन सा कमरा गंदा लग रहा है, मैं दोबारा साफ कर देती हूँ। एक दिन की बात है। रमेश अपने ऑफिस से घर आता है और वह देखता है कि घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं। वह रीना को आवाज देता है। रीना, एक कप चाय देना तो। रीना बाकी काम करने में बहुत व्यस्त होती है। यह देखकर रमेश से रहा नहीं जाता। वह अपनी चाय खुद बना लेता है और साथ ही रीना का काम में हाथ बटा देता है।
ये देख के शीला को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन मेहमानों के होने की वजह से वह कुछ बोल नहीं पाती। मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं। फिर शीला रमेश को बुलाकर कहती है, क्यों रे, तो क्यों चाय बनाने गया था? क्या तेरी बीवी अब इतना भी काम नहीं कर सकती? हम अपने ज़माने में हज़ारों लोगों का खाना खुद बना लिया करते थे। तेरी बीवी 4 लोगों का नहीं बना पा रही। मैं कुछ दिनों के लिए चली क्या गई, तू तो जोरू का गुलाम ही हो गया। अपनी माँ को गुस्सा देख रमेश ने कुछ नहीं कहा। रमेश और रीना बस चुपचाप शीला की बातें सुनते जा रहे थे। तभी रमेश के पापा राजेश वहां आ जाते हैं और रमेश को एक बैग देते हुए कहते हैं, ले बेटा, तू अपनी माँ को उसके दामाद के घर ही छोड़ा, क्योंकि ये वहीं खुश रहती है। शीला हैरानी से राजेश की तरफ देखकर बोली, क्यों जी, क्या हुआ? उसको जवाब देते हुए राजेश बोला, जिस तरह हमने अपनी बेटी किसी के घर भेजी है और हम चाहते हैं कि वो खुश रहे, उसी तरह हम जिसे लेके आए हैं वो भी तो किसी की बेटी है। तुम क्यों बात बात पे उसकी बेइज्जती करती रहती हो? आखिर रमेश पति है उसका, 7 फेरे लिए हैं, हर चीज में साथ देने की कसम खाई है। शीला को तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी पति से माफी मांगती है और कहती है, नहीं नहीं जी, मुझे माफ़ कर दो। रीना बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हर बात पे तुम्हारी गलती निकाली है। नहीं नहीं माँ जी, नहीं नहीं माँ जी, आप बड़े हो, आप माफ़ी मत मांगिए। मैंने आपकी बातों का कभी बुरा ही नहीं माना।